तो कंसंट्रेशन टर्म्स आज अपने को पढ़ना है, ठीक है। मस्त टॉपिक है, इसको कुछ लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं और कुछ लोग पढ़ाते हैं सोल्यूशन में, दोनों जगह काम आता है। और जो मेन यूज दिखेगा ना वो सोल्यूशन चैप्टर में दिखता है, जो 12th क्लास का चैप्टर है ना, पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें इसका मेन यूज दिखता है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट of substance, the amount of substance present in solution या solvent, solution या solvent में substance के अमाउंट को बताता है। किसके substance के अमाउंट को? सल्यूट के। मतलब आपके solution में या solvent में, solution या solvent में सल्यूट कितना है ये कंसंट्रेशन टर्म्स के माध्यम से आप जान सकते हो। और कंसंट्रेशन टर्म्स लिखेंगे कैसे? जैसे हम लोग परसेंटेज में डील करेंगे, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन, ये आएगा आपके पास, ऊपर हो सकता है नंबर ऑफ मोल हो, या हो सकता है वॉल्यूम हो, या हो सकता है मास हो, किसका? सल्यूट का। ऊपर होगा सल्यूट, ठीक, और नीचे हो सकता है नंबर ऑफ मोल, हो सकता है वॉल्यूम, हो सकता है मास, किसका? ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, दोनों का हो सकता है, किसी का भी, है ना। और डिपेंड करता है अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में अलग अलग हुई वैल्यू इनटू 100। तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन का। किसी भी का कंसंट्रेशन हम लोग ऐसे ही बताने वाले हैं। अब अलग अलग करके अपने को कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट की, परसेंटेज W बाई W या वेट परसेंट, या कुछ लोग इसको मास परसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आपको बस पढ़ने आना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं परसेंटेज वेट बाई वेट, तो ऊपर वाला भी मास है, नीचे वाला भी मास है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ऊपर मास है ना, और ऊपर हमेशा क्या लिखना है? सल्यूट। तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं आएगा, सॉल्वेंट मोलैलिटी वगैरह में आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपके पास आएगा फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। और पढ़ना कैसे है इसको पढ़ने के लिए एक सिंपल सा जुगाड़ है, इसमें एग्जांपल देखो कैसे पढ़ना रहेगा। ये आपको लिखा है, जैसे मान लो बोला 20% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसा लिखा है मान लो आपके पास, ठीक है। अब 20% सोल्यूशन बोल दिया ना, कुछ नहीं बोला है, तो आपको मास परसेंट ही ट्रीट करना है इसको। 20% W बाई W तो लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो मास परसेंट मान लेगा। तो W बाई W इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा सा है। 20% का मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए, डेटा क्या निकलेगा? 20 ग्राम ऑफ सल्यूट। सल्यूट मतलब क्या है आपका? एसिटिक एसिड ना। 20 ग्राम ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये हुई बात। तो यहाँ से आपको 2-3 बातें लिखनी पड़ेंगी। आइडियल सोल्यूशन वाला ये केस मान लेना अभी, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह चेंज हो जाता है नॉन आइडियल में, ठीक है। तो अभी तो आइडियल ही मान के चलो। तो सीधे सीधे आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आपको ये बात पता है मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? अभी तो नहीं लगेगा, मास तो गंदा भी होता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो मास होता है सोल्यूशन का। अब यहाँ से अगर आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन दिया है जो कि 100 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है जो कि 20 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपके पास। मास ऑफ सोल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास? 20 ग्राम। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आराम से आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 ग्राम। तो ये हुआ ऐसे, बस आपको पढ़ने आना चाहिए डेटा। अब जैसे मान लो अगला एग्जांपल मैं लिखूं इसी में कि 25% वेट बाई वेट सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो इसके बारे में सारी बातें लिखनी है। यूरिया समझते हो क्या होता है? यूरिया बोले तो ये NH2CO NH2, ये। अब इसके बारे में वैसे लिखना है, तो सीधे सीधे देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिख रहा है आपको, डायरेक्ट लिखेंगे। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिख रहा है?
25% मतलब 25 ग्राम ना, सीधे 25 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बताओ? 100 ग्राम होगा। सोल्यूशन का मास तो 100 ग्राम होगा ना परसेंटेज में। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बताओ? 25 ग्राम। तो बस ये डेटा आपको निकालने आना चाहिए। ठीक, अब जैसे मान लो इसमें कोई क्वेश्चन की वैरायटी रही, तो क्वेश्चन आदमी क्या पूछ सकता है? परसेंटेज वेट परसेंट निकालो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ टू solution which contains 2 moles of urea in 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे? सीधा सीधा दिख रहा है, मास परसेंटेज निकालने बोल रहा है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1000 ग्राम सोल्यूशन में जो क्या कहते हैं यूरिया है वो कितना है? 2 मोल है। तो आपको सीधे सीधे फार्मूला लगाना है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो साफ साफ दिख रहा है, मास ऑफ सोल्यूट की बात करो, सोल्यूट का मास कितना है बताओ? 2 मोल। तो मास निकाल लोगे, क्या होगा मास 2 मोल का? यूरिया का मास कितना होता है देखो, देख 60, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 120। ठीक है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। यूरिया के 1 मोल का मास, यूरिया के आपके पास NH2CO NH2, इसके 1 मोल का मास कितना आ रहा है? 60 ग्राम। अब ये 2 मोल दिया है ना, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। अब सीधे से सॉल्व हो गया सवाल आपका। परसेंटेज वेट निकालोगे अगर, तो ऊपर क्या लिखोगे आप? मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना है? 120 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन जो कितना आएगा? 1000 इनटू ये। तो ये हो गया सॉल्व। 12% होना भी चाहिए ना। देखो सीधे सीधे निकाल लोगे ऐसे, तो इस तरह की वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखो, अगर डिबेट परसेंट ऑफ यूरिया इन एन aqueous solution is 20. Calculate moles of urea in it. ये देखो ये सवाल, वेट परसेंट ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सोल्यूशन इज 20। कैलकुलेट मोल्स ऑफ यूरिया इन इट। मतलब एक्वस सोल्यूशन में वेट परसेंट आपको दे दिया है, इतना है। आपको ये बताना है कि यूरिया का मास कितना रहा होगा इसमें। ठीक है, अब कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक काम करो, चलो मैं खैर ये हिंट तो आपको देना नहीं चाहिए, बट खुद से दिमाग लगा सकते हो। देखो वहीं से हो जाएगा सॉल्व, पता है क्यों? अब देखो कैलकुलेट मोल्स ऑफ यूरिया इन इट। अब अगर कुछ नहीं दिया तो परसेंटेज की टर्म से मानोगे ना, तो 20% के हिसाब से 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, है ना। तो आपको एक काम करो, मास ऑफ सोल्यूशन आप जो ले लो, मास ऑफ सोल्यूशन वो मान लो आप है आपके पास 200 ग्राम है इस बार। अब कैसे बनाओगे? मास ऑफ सोल्यूशन 200 ग्राम दिया है, सोल्यूशन का मास, यूरिया निकालना है आपको। ले तो पॉज कर, तुम लोग आंसर बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। आपको दिख रहा था वेट परसेंट ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सोल्यूशन इज 20। मतलब एक्वस सोल्यूशन में वेट परसेंट 20 दिया हुआ है। 20% का मतलब क्या समझ में आया? 20% सीधे समझ में आ जाएगा कि 100 ग्राम में 20 ग्राम है। 20 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन में अगर 20 ग्राम यूरिया है, तो 200 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा? तो 200 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा? 40 ग्राम, 40 ग्राम सीधे ये हुआ। अब मोल ही तो निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 40 अपॉन मोलर मास 60, 4/6। ये कितना आ जाएगा? 2/3। हो गया सवाल। वैसे करना रहता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको करना। खैर सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं हम लोग। ये तो परसेंटेज वेट बाय वेट था। जो दूसरा है वो होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो साफ साफ दिख रहा है, ऊपर इस बार क्या है? मास, और नीचे क्या है? तो फॉर्मूला कोई बोलेगा
तो क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो अपन बोल देते हैं, इट टेल्स अस अबाउट द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब नीचे वॉल्यूम आ गया ना, इसलिए ml आ गया, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और फॉर्मूला कोई बोलेगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट आया, नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये ग्राम में ml में पता है ना, इनटू क्या आ जाएगा? 100। तो सीधे फॉर्मूला है आपके पास, एकदम आराम से निकाल लोगे, ठीक, एकदम ही आराम से। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अब सीधा सीधा दूंगा तो बना लोगे, है ना? ट्विस्ट करके देते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज W बाय W इफ द परसेंटेज W बाई V ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड मान लो इस 20। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वो दिया है 1.2 ग्राम पर ml। पॉज करके ट्राई करो, सीधा रहेगा तो गुणा करके बना लोगे, इसलिए ट्विस्टेड है क्वेश्चन। देखो भाई, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता ना तो डेटा लिख लिया करो जो भी दिया है और सोचा करो कि निकालना क्या है। कैलकुलेट द परसेंटेज W by W if the percentage W by V of an aqueous solution of acidic acid is 20। तो परसेंटेज W by V का मतलब समझ में आता है? कैसे लिखेंगे? परसेंटेज W by V कितना दिया है? 20, मतलब 20 ग्राम ऑफ CH3 COOH is present in। कुछ लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला डेंसिटी दिया रहता है तो, बट हम लोग नहीं करेंगे यूज। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन में बार बार मैनिपुलेशन करना पड़ता है ऐसा, तो यही वाला तरीका सबसे अच्छा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूँ करके लिख रहा हूँ, तुम लोग सीधा लिखना। 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन कितना में? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से आपको क्या क्या पता चल गया? मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है बताओ? मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है? ये दिया 100 ml। अच्छा, डेंसिटी दिया है क्या सोल्यूशन का? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है आपको 1.2 ग्राम पर ml। ये बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास चाहिए ना, क्योंकि देखो अल्टरनेटिवली आपको क्या चाहिए? परसेंटेज W बाई V के लिए मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूट तो है ही 20 ग्राम, और क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, डेंसिटी तो वॉल्यूम करोगे तो मास आ जाएगा ना। अच्छा सोचो, डेंसिटी किसका दिया है? सोल्यूशन का, तो मास किसका आएगा? सोल्यूशन का ही, और सोल्यूशन का ही तो मास चाहिए ना। सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है आपके पास? 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 ml। तो यूनिट कन्वर्ट करने का जरूरत है क्या? नहीं, ml से ml उड़ गया। 1.2 इंटू 100 कितना ग्राम आ रहा है? 120 ग्राम। तो ये क्या है आपका मास ऑफ सोल्यूशन। अब हो गया सवाल कैसे? ऊपर क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, तो कितना ग्राम दिया है? 20 ग्राम। नीचे क्या आएगा? 120 और इंटू, बन गया सवाल। ऐसे बनाना, ठीक है। चल पॉज करा के लिखता हूं मैं, ठीक। अब देखो भाई, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये बहुत आसान है। अब तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। परसेंटेज V बाई V, इसको वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग समझ ही जाओगे क्या होता है ये। अगर मैं 20% V बाई V लिख लिया तो समझ में आ जाएगा कि 20 ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ, 100 ग्राम नहीं, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला कोई लिखने बोलेगा परसेंटेज V बाई V का, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, सीधे आएगा, सीधे, ठीक है। और पढ़ने वाली तो बात ही नहीं है। जैसे 20% V बाई V सोल्यूशन ऑफ X, इसका मतलब क्या हो जाएगा? X आपका सोल्यूट है, तो क्या आ जाएगा? 20 ml ऑफ X इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये हुआ बात,
अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये बहुत यूज होने वाला है, जिसका नाम है मोलैरिटी। बड़े एम से दिखाते हैं, ठीक। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको गलतियां नहीं करनी है, बेसिक वाली। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ठीक। इसके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप डेटा जैसे पढ़ने आया, मैं बोल दिया एग्जांपल के लिए कि भाई 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब समझ में आया। इससे डेटा क्या निकालोगे, 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन बोल रहा है ना, मतलब 1 लीटर में 2 मोल है। 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कंटेन्स कितना, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं सीधे क्वेश्चन पूछूं कि कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज इन solution in a 0.5 molar aqueous solution if the volume of solution is 2 liters। यह है क्वेश्चन। मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है, 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन है और आपके पास जो सोल्यूशन का मास दिया है वो 2 लीटर, मास बोलता हूँ, वॉल्यूम 2 लीटर है सोल्यूशन का। तो आपको बताना है कि उसमें ग्लूकोज का कितना मास घुला हुआ है। ट्राई करो, पॉज करो, ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ना सिखाया भाई कि 1 लीटर 2 मोलर का मतलब क्या हुआ था, 1 लीटर में 2 मोल है। यहाँ पर कितना दिया है, 0.5 मोलर। 0.5 मोलर का मतलब 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स कितना, 0.5 मोल्स। 1 लीटर 0.5 मोल कंटेन कर रहा है, तो 2 लीटर कितना करेगा, 2 लीटर में 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। तो 1 मोल है आपके पास किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का 1 मोल है, तो 1 मोल का मास लिख लो। ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना होगा, 180 ग्राम। यही तो इसका मोलर मास है। बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। तुम लोग मेरे को करके दिखाओ कि कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड whose volume percent is 20। चलो लो सॉल्व करो, बस कर दो। देखो भाई, डेंसिटी मैं लिखना थोड़ा भूल गया था, है ना, वीडियो आए लोग ध्यान से देखना। आपको क्या निकालना है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस। तो मोलरिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो मास अपॉन मोलर मास आपको चाहिए, तो मोलर मास तो आ जाएगा 60, वो तो निकाल लेंगे हम लोग नंबर। लेकिन गिवन मास के लिए आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखो, कितना लिखा हुआ है, उस परसेंटेज v बाई v इज 20। तो परसेंटेज v बाई v 20 दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन साफ साफ पता चल गया आपको कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज नहीं है, वो एसिटिक एसिड है। वॉल्यूम ऑफ CH3COH कितना दिया है, 20 ml, ये है ना 20 ml। तो अगर वॉल्यूम दिया है तो मास निकाल लेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है, मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 20,
इंटू वॉल्यूम कितना है, सॉरी यही 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 वॉल्यूम है, डेंसिटी तो ये है 1.1 ग्राम पर एमएल, एमएल एमएल कट जाएगा दोनों का, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 1.1, 11×22 कितना आ जाएगा 22 ग्राम। आया कि नहीं आया? अब अगर आ गया है तो यहां से आपको मोलैरिटी निकली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, मोलर मास कितना होता है 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हाँ देखो परसेंटेज वी बाई वी इतना दिया है, वॉल्यूम कितना मान के चलोगे 100। आइडियल का केस ले लो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आइडियल का केस लेना है 100, लेकिन वॉल्यूम किसमें पुट करना है आपको, वॉल्यूम केजी में होगा, लीटर में यहाँ क्या लिखा है, इसलिए 1000 से डिवाइड किया गया। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और वैरायटी करते हैं, ले फोटो ले लो, हो गया ना, इधर का भी आपकी, चलो ठीक है। अब अपने को अगला टर्म जो पढ़ना है मोलैरिटी। अब है हमारे पास मोलैरिटी, किसी का छोटा भाई है तोतला, मोलैरिटी छोटे एम से दिखाते हैं, छोटे एम से। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आएगा इसमें, ये ध्यान रखना मोलैरिटी में, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला लिखे छोटे एम से दिखाते हैं तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें पुट करना है केजी में, ये ध्यान रखना है, ये है मोलैरिटी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड छोटा है ये मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% 20% एसिटिक एसिड दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर एमएल। ये निकालना है आपको, लो पॉज करो, ट्राई करो। ध्यान से देखना क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 20% दिया हुआ है, 20% का मतलब क्या होता है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन मास कितना आ गया 20, 20% का कुछ नहीं दिया मतलब वेट बाई वेट ही होगा ना, ये वेट बाई वेट। तो यहां से अगर आपको वेट बाई वेट दिया है तो 20 ग्राम तो सीधे सीधे आपके पास इसका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास कितना होगा इसका 60, नीचे क्या जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर 20 ग्राम मास है सॉल्यूट का तो 80 ग्राम होगा ना सॉल्वेंट का, क्योंकि 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है। 20% का मतलब क्या हुआ 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 80 ग्राम होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 80, लेकिन मास किसमें पुट करना है केजी में। हो गया सॉल्व। ये हुई मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए देखो, मोलैरिटी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये तो वही रहेगा 20/60, और नीचे क्या पुट करना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है ना। अब बताओ मास कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, 20% का मतलब क्या होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो यहां से अपन वॉल्यूम निकालेंगे, तो डेंसिटी कितना दिया है आपको बताओ 1.2। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, वहां वॉल्यूम पुट करना है। मोलैरिटी में तो वॉल्यूम पुट करोगे ना, तो उसको इधर भेजो, ये क्या आ जाएगा यहाँ से डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा आपके पास मास कितना है 1 पॉइंट नहीं मास कितना है 100 ग्राम है ना सोल्यूशन का मास, और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1.2। तो ये क्या आ गया आपके पास वॉल्यूम आया कि नहीं, और ये किस में आएगा बताओ एमएल में आएगा लीटर में आएगा, किस पे आएगा कैसे आएगा एमएल में
अच्छा मैं एमएल बोल मना कर, एमएल में ही आएगा भाई। मास किस में है? ग्राम में। वॉल्यूम किस में है? ग्राम पर एमएल में या एमएल में? वॉल्यूम किस में है? वॉल्यूम ग्राम पर एमएल में हो सकता है। मास में ये किस में है? ग्राम में। ये किस में है? एमएल में। तो डेंसिटी भी ग्राम पर एमएल में होती है, यूनिट तो ठीक है। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम को उधर भेज दिया तो नीचे क्या आ गया? डेंसिटी। ऊपर क्या है? मास। नीचे क्या है? डेंसिटी। तो ये किस में होगा? ग्राम में। और ये किस में है? ग्राम पर एमएल में। तो ग्राम ग्राम कटा, एमएल ऊपर गया, तो वॉल्यूम किस में आएगा? एमएल में। तो ये एमएल में ही आएगा। मतलब ये वॉल्यूम को मैं सीधे उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ 100 अपॉन 1.2। लेकिन ये किस में आया था? ये आया किस में? एमएल में ना। एमएल में आया है, ये एमएल में आया है। इसको अगर आपको लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको। मतलब एक काम करो, यहीं पर 1000 का डिवाइड करके ये वाला वैल्यू हाँ ठोक देना, आ जाएगा आंसर। समझ में आएगा क्यों? स्पीड चाहिए ऐसे ही। चलो अगला सवाल। मोलल aqueous solution of glucose। ये सवाल। कैलकुलेट वेट परसेंट ऑफ 0.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का आपको क्या निकालना है? वेट परसेंट। पास करो, ट्राई करो। सकता है भाई सवाल बहुत इजी है, आराम से करते हैं। देखो 0.5 मोलल बोल रहा है तो मास तो यहीं से पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि 0.5 मोलल का मतलब क्या होता है? एक केजी में 0.5 मोल है। एक केजी में मोलर होता तो 1 लीटर में 0.5 होता। तो 1 केजी में 0.5 मोल है तो मास कितना हो जाएगा आपके पास? सीधे आ रहा है मास ऑफ सोल्यूट। 1 मोल का मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम। तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट तो सीधे आ गया खट से। आपको नीचे क्या चाहिए? वेट बाय वेट परसेंटेज है ना निकालना। तो मास तो आ गया, नीचे क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट तो आ ही गया। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? 1000 ग्राम। मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? 1 केजी में डिफाइंड है तो मास तो 1000 ग्राम है ही। तो सीधे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आप लिख सकते हो, जो कि आएगा ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन इनटू ये आएगा। ये कितना आ रहा है? 9%। इसी सवाल में कैलकुलेट है आपके पास, कैलकुलेट करो मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालो। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर एमएल है। और इसी सवाल में मोलैरिटी निकालनी है आपको। मोलैरिटी क्या होगी बताओ, सोचो जल्दी। पर एमएल मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए सोचो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो तो आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आ ही जाएगा। पर आपको नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेंसिटी से निकाल लो। दूर हो तुम लोग भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो खट से बनाता हूँ। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी और मोलैरिटी सेम ही तो होगा। मतलब 0.5 मोलर का मतलब 0.5 मोल्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0.5। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन मास कितना है? 90, मोलर मास 180 ग्लूकोज का। तो 0.5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आपको डेंसिटी दिया हुआ है ना। अब सोचो आपके पास मास कितना है सोल्यूशन का? 1000 ग्राम। सोल्यूशन का मास कितना है? 1000 और डेंसिटी कितनी है? 0.8। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 800। डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर अपन पुट कर दिया। या तो जिसको दिक्कत हो रहा है तो भाई डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख ले। वो यहाँ से उसको वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा मास। मास कितना है? 1000 और नीचे क्या आ जाएगा? 0.8। यही तो होगा ना, डेंसिटी नीचे आ जाएगी तो 0.8 से डिवाइड कर लेना और पुट कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। आसान तो है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ये अपना मोलरिटी और मोलैलिटी नहीं पड़ गया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन हो गया है ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब के बारे में। अच्छा एक चीज और बताना था, एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी लिख ही दे अभी। इसके बारे में ना डी कोड करने आना चाहिए आपको। डेटा मैं यहाँ लिखता हूँ,
कभी कभी ना वो स्पेसिफिक टर्म्स यूज करेगा, स्पेसिफिक टर्म्स। जैसे एक होगा, मान लो वो बोला सेमी मोलर, वो बोलेगा सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया, सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या कुछ भी। सेमी मोलर बोलते ही आपको पता चल गया आधा मोल, मतलब मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.5। अच्छा, अगर वो बोल दिया सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब क्या हो जाएगा, मोलरिटी, मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.01 सेंटीमोलर। अच्छा, अगर वो बोल दिया डेसीमोलर, तो डेसीमोलर में मोलरिटी क्या हो जाएगी 0.1, ये डेसीमोलर है, ठीक। और वो मिलीमोलर बोला, मिलीमोलर का मतलब क्या होता है 10⁻³ मोल्स, मतलब 0.001, यही तो होगा ना। तो ये सारे वर्ड्स भी वो यूज करता है, तो ध्यान रखना इन सब के बारे में, ठीक है। लो चलो।